इस बार जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपके कुंडली में बनने वाले सारे दोषों का निवारण एक बार में करने की क्षमता रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, श्रावण का महीना शुरू हो चुका है 4 जुलाई को, और श्रावण का पहला जो सोमवार है वो 10 जुलाई को मिलने वाला है, और ये श्रावण आपका ख़त्म होगा 31 अगस्त को। यानी कि आपको मिलते हैं टोटल 8 सोमवार इस बार, जहां आप बाबा की धूमधाम से, अच्छे मन से, शांत मन से पूजा पाठ कर सकते हैं उनको खुश करने के लिए। दूसरा जो बात मैं करने वाला हूँ है अधिक मास की। देखिए, अधिक मास ये 18 जुलाई से शुरू होगा और 16 अगस्त तक रहेगा, यानी कि एक मास अधिक। अधिक मास यानी कि एक मास आपको अधिक मिलने वाला है, जो कि हर एक 3 साल के बाद होता है। तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि आखिर ये होता क्यों है 3 साल में। देखिए, लूनर मास जो है ना, ये चंद्र मास और सूर्य मास में थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफरेंस है, बट हमारे हिंदू पंचांग में दोनों को ही तरजीह दे के उसके कैलकुलेशन को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। वो ऐसे होता है कि देखिए, अगर आप सोलर मास के हिसाब से चलेंगे तो 365 दिन में एक साल होता है, लेकिन वहीं अगर आप लूनर मास के हिसाब से चलेंगे तो देखिए, चंद्रमा की एक साइकिल जो कहते हैं, 1 लूनर साइकिल, ये करीब 29.5 डेज यानी 29.5 डेज में, सारे 29 दिन में कंप्लीट होती है। जब आप 29.5 यानी 29 सारे 29 को आप अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब निकल के आता है 354 दिन, यानी 354 डेज अगेंस्ट 365 डेज। तो कितना दिन का डिफरेंस है सोलर साइकिल में और लूनर सोलर मंथ, मास सोलर मंथ और लूनर मंथ में? 11 दिन का। अब देखिए, जब 3 साल पूरे होते हैं तो करीब एक महीने का रूप वो ले लेता है। तो उसको हमारे जो ऋषि मुनि थे उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने एक महीना अधिक दिया, इसलिए इसको अधिक मास बोलते हैं। अब इस अधिक मास को मल मास भी बोलते हैं, जहाँ ये कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य यहाँ शुरू ना करें, यानी किसी भी कार्य का प्रारंभ ना करें। अभी क्यों कहा जाता है मल मास? मल मास यानी कि एक तरीके से आप कह लीजिए जो शुभ नहीं है, जो डर्टी है, वो इसलिए क्योंकि अधिक है। देखिए, एक्स्ट्रा की कीमत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है कई बार, है ना। कहीं भी आपको कोई शादी में कोई बुलाता है, आप किसी एक और व्यक्ति को लेकर चले जाएं तो उसकी उतनी इज्जत नहीं होती है। तो उस तरीके से अधिक मास है, एक्स्ट्रा है, तो इसकी थोड़ी कम इज्जत है। तो ये कहा जाता है कि ये एक एक्स्ट्रा मंथ है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये तो मलमास के सिद्धांत के हिसाब से। लेकिन अगर आप मिथोलॉजी की बात करें तो अगर आपने सुना होगा हिरण्यकश्यप, है कि नहीं, जो जिसने वरदान प्राप्त किया था कि उसे दिन में नहीं मारा जा सकता, रात में नहीं मारा जा सकता, ये नहीं, बहुत सारे कंडीशंस थे उसमें। एक कंडीशन ये भी था कि जो अलॉटेड मंथ्स हैं, जनवरी टू फरवरी, आप उसको आप अगर देखेंगे हिंदी मंथ तो नाम अलग है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अलॉटेड मंथ्स हैं जनवरी टू दिसंबर, वहाँ भी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। तो एक मंथ क्रिएट किया गया था हिरण्यकश्यप का के वध के लिए। तो ये भी मिथोलॉजी के हिसाब से कहा जाता है। अब इसका ही तीसरा नाम है पुरुषोत्तम मास। तो आप पूछेंगे कि इसको ही पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने हर एक महीने यानी कि हर एक चंद्र मास को किसी न किसी देवता से जोड़ा है। लेकिन जब ये अधिक मास का समय था, तो अगर आप विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो उसमें ये वर्णित है कि जब कोई भी देवता इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए, इस एक्स्ट्रा मंथ यानी कि अधिक मास के लिए देवता बनने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने और बाकी देवताओं ने जाके विष्णु जी से कहा कि आप इस मंथ के लॉर्ड बन जाइए। तब वो इस मास के वो लॉर्ड बन गए। इस तब से ये कहा जाने लगा इसको पुरुषोत्तम मास, यानी इसलिए विष्णु जी का भी बड़ा कहने का मतलब इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो एक तो 3 साल में ये आया है। ऑलरेडी सावन के महत्व को आप समझ रहे हैं। जहाँ आपको शिव का ध्यान प्राप्त हो सकता है, वहाँ विष्णु का ज्ञान और विजडम भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहीं आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं जहाँ आप अपने मन्नतों को पूरा करने के लिए, अपने जीवन के सारे कष्ट को हरने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं हो सकती हैं जिसको प्राप्त करने के लिए। ये भी कहा जाता है कि जो स्त्रियां जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी शिव जी से इस महीने में मांगने की कोशिश करती हैं, उनकी पूजा अर्चना करके। और वहीं ये बीच में अगर अधिक मास आया है जहाँ ये कहा जाता है कि शुभ कार्य नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको क्या क्या नहीं करना है, ये कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं होना चाहिए। देखिए, पूजा, ध्यान, ये सब अलग चीज़ें हैं और शुभ कार्य का प्रारंभ एक अलग चीज़ है। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए वो है आपका, जैसे यज्ञोपवीत कहते हैं, जैसे जनेऊ वगैरह का कार्यक्रम होता है, वो नहीं करना चाहिए। शादी नहीं होना चाहिए, कहीं भी यज्ञ नहीं होना चाहिए, ना किसी तरीके का कोई नया प्रोजेक्ट की आप शुरुआत कर रहे हैं वो इस महीने नहीं करना चाहिए। लेकिन पूजा पाठ, ध्यान, ये अलग चीज़ें हैं, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ आप अनकंडीशनली किस चीज़ के लिए पूजा कर रहे हैं? एक शांति प्राप्त करने के लिए। तो क्या क्या आप कर सकते हैं? तो आपको इस महीने दान करना चाहिए, चैरिटी जितना आप कर सकें, है कि नहीं। आप पूजा पाठ जितना कर सकते हैं, आप फास्ट कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, है ना। देखिए, हमारा शरीर पंच भूतों से मिलकर बना हुआ है, जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, है ना, पानी। तो
ये चारों चीज़ से हमारा शरीर भी बना है। तो ये महीना आपको उन पांचों जो 5 एलिमेंट से आपका शरीर बना है उसको बैलेंस करने का एक महीना है कि नहीं। इसमें सारा फोकस आप अपने आप पे रखते हैं, आप मेडिटेशंस करते हैं, आप योग करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप दान करते हैं, है कि नहीं। तब जाके कहीं ना कहीं आपका मेंटल डिटॉक्स होता है, फिजिकल डिटॉक्स होता है, और आप सारा काम शांति को ध्यान में रख के करते हैं कि आपको उसके बदले क्या चाहिए होता है, पीस। और जब आपके जीवन में शांति है तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें तो मिल ही जाएंगी। और शांति कब मिलेगी? जब बाकी चीज़ें आपके जीवन में होगी। तो आप अगर शांति के पीछे जाएंगे तो बाकी चीज़ें आपको फॉलो करेंगी। तो ये है इस अधिक मास में कि आपको वो चीज़ें नहीं करनी है जो कहीं ना कहीं आप कुछ पाने की इच्छा से करते हैं। जैसे यज्ञ होता है तो किसी ना किसी चीज़ को संकल्प में लेके आप करते हैं, कुछ आप पाना चाहते हैं। शादी होती है, जन्म होता है तो कहीं ना कहीं कुछ पाने का ही कहीं ना कहीं इच्छा होती है। लेकिन यहाँ पे आपको अनकंडीशनली एक तरीके से देने के हिसाब से करना है कि इस दुनिया को आप क्या देना चाहते हैं, खुद को आप क्या देना चाहते हैं, अपने कहीं ना कहीं जो आपका 5 एलिमेंट्स है शरीर को उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, तो उस पर आप फोकस कीजिए। तो दोनों चीज़ें बीच में है। ये अधिक मास जो है श्रावण महीने के बीच में ही आ रहा है। तो यहाँ आपको जब आप इस बार भी शिव जी का ध्यान करें, शिव जी की पूजा करें, तो कुछ मांगे नहीं, बस उनकी पूजा करें ध्यान से, और अपने अंदर कहीं ना कहीं जो आपकी बुराइयां आपके अंदर हैं उसको कहीं ना कहीं निकालने के लिए या ख़त्म करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। शांति की तलाश में आप प्रार्थना कर सकते हैं और अपना काम शुभ कार्यों में लगा सकते हैं, वो जो दूसरों के लिए अनकंडीशनली। तो क्या होगा, जो भी आप करेंगे 10 टाइम्स आपके ऊपर निकल के आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है। जो हम वेस्ट के सिद्धांतों पे चलते हैं कि आप जो करोगे आपको वही मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिद्धांतों में भी है कि जो आप करते हैं वो आपको 10 गुना होकर मिलता है। चाहे आप अच्छा करेंगे तो मिलेगा, चाहे आप बुरा करें तो मिलेगा। तो ये जो महीना है, इस बार का जो आपका सावन भी है, आप कुछ मांगे नहीं बाबा से इस बार, बस आप कहीं ना कहीं देने के हिसाब से काम करें, अपने ऊपर काम करें, अपने आप को कहीं ना कहीं शांति पहुंचाने का काम करें। आप देखें जीवन में आपको बहुत सारी परिवर्तन देखने को मिलेगी। तो ये था अधिक मास और श्रावण महीने का जो एक संयोग है जो 3 साल में आता है, उसको आपको देख कर सारी चीज़ें करनी है। और कहीं ना कहीं किसी चीज़ की बिना लालसा किए करनी है, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाएगी। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, हो सकता है आपको ये वीडियो बोरिंग लगे, लेकिन आप अपना समय वैसे भी बहुत सारे चीज़